Hello everyone, today in this video, now we are going to study chapter 8 numerical integration। जैसा कि आपने चैप्टर 6 में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन किया था, उस चैप्टर में हमारे पास कुछ मेथड थे जिस मेथड्स का हमने डिफरेंशिएशन किया था, सेम एज इन दिस चैप्टर हम इंटीग्रेशन करेंगे। नाउ लेट स्टार्ट्स। Numerical integration is the process of evaluating approximate numerical value of the definite integral integration a to b f of x into dx from a given set of tabulated value of the integrand f of x। जब हमारे पास फंक्शन f of x जो फंक्शन है वो फंक्शन सिंगल वेरिएबल में होगा। नाउ उस पे जो हम प्रोसेस यूज करेंगे उस प्रोसेस को हम क्वाड्रेचर प्रोसेस बोलते हैं। फॉर द इवेल्युएटिंग द डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन a to b f of x into dx। नाउ इंटीग्रेशन a to b f of x dx सिमिलर इंटीग्रेशन a to b px into dx। जब हम इस फंक्शन को f of x फंक्शन जो है इस फंक्शन में हम सिर्फ लिमिट पुट करके इस फंक्शन को करेंगे तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं f of x। और जब हम किसी फंक्शन में न्यूमेरिकल रूल लगा के उसको सोल्व करेंगे और उसमें डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो उस फंक्शन को हम p of x फंक्शन बोलते हैं। और जब इन दोनों फंक्शन के बीच में कुछ डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस हमारा एरर होता है उसको हम एरर बोलते हैं। नाउ लेट स्टार्ट्स न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b y है इंटू डी एक्स, वेयर y क्या होगा हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल टू f of x, b दी इंटीग्रेंड which is to be evaluated numerically when a set of tabulated value xi yi हो गई, I is equal to 0 1 2 up to n has been given। let the value of arguments की वैल्यू क्या है x नोट x1 x2 xn be equispaced with x naught is equal to a, x1 is equal to x naught plus h, x2 is equal to x naught plus 2h up to xn is equal to x naught plus nh तक लेके जाएंगे। इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इक्वल टू b के होगा। तो b हमारे क्या होगी एंडिंग पॉइंट और a क्या होगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियरली with these argument of the interval a to b has been divided into n equal sub intervals each of width h क्या होगा इंटरवल डिफरेंस b minus a by n taking a new variate u such that हम u न्यूटन फॉरवर्ड में भी न्यूटन बैकवर्ड में भी हमने u लिया था तो u हमारा क्या था u इज इक्वल टू x माइनस एक्स नोट बाई एच। तो इस फंक्शन में हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू h उस साइड चला जाएगा, x नोट आएगा प्लस में तो x नोट प्लस h इंटू यू आ जाएगी और ये हमारी इक्वेशन होगी फर्स्ट। जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का dx, x नोट का 0, h इंटू यू का h इंटू डी यू। नाउ हमारे पास फंक्शन क्या था I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू y हमारे पास क्या था f of x फंक्शन इंटू डी एक्स। लिमिट जब हमारा फंक्शन x में आएगा तो लिमिट भी चेंज होएगी, तो लिमिट x में आएगी x नोट अप टू x नोट प्लस एन एच इज इक्वल टू जब फंक्शन हम u में लेंगे तो हमारी लिमिट भी u में चेंज हो जाएगी, तो लिमिट चेंज होगी तो लिमिट 0 टू n f of x नोट प्लस h u इंटू h इंटू डी यू यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला वी हैव। अब हम इसमें न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे तो न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले का हमें इंटीग्रेशन करेंगे। अब I इज इक्वल टू h इंटू फंक्शन था तो h इंटू फंक्शन क्या है हमारा दिस लिमिट क्या थी 0 टू n y नोट प्लस
u by 1 factorial del y naught plus u into u minus 1 by 2 factorial del square y naught plus u into u minus 1 u minus 2 by 3 factorial del क्यूब y naught अप टू सोन तक जाएंगे हम, तो इसमें हम n प्लस 1 टर्म तक जाएंगे इंटू डी यू। नाउ इंटीग्रेशन x नोट प्लस एन एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच। इंटीग्रेशन करेंगे जब इस फंक्शन का, तो इस फंक्शन में इंटीग्रेशन में हम लिमिट पुट करेंगे 0 टू n। पहले हम लिमिट 0 पुट करते हैं तो सारा फंक्शन 0 हो जाएगा। नाउ अब हम n पुट करेंगे तो पहले सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो u का इंटीग्रेशन क्या होगा u स्क्वेयर बाय 2, तो u की जगह n पुट करेंगे तो n स्क्वेयर बाय 2 आ जाएगा, n स्क्वेयर बाय 2 इंटू डेल वाई नोट प्लस इसको सोल्व करेंगे पहले तो u स्क्वेयर माइनस u और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो u स्क्वेयर का इंटीग्रेशन तो u क्यूब हो जाएगा बाय 3 एंड u का u स्क्वेयर बाय 2, उसमें u की जगह हम n पुट कर देंगे तो सेम एज n क्यूब बाय 3 माइनस n स्क्वेयर बाय 2 डेल स्क्वेयर बाय नोट बाय 2 फैक्टोरियल प्लस u माइनस 1 को इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो u स्क्वेयर एंड आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो u क्यूब बन जाएगी, u क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे u 4 बाई 4 आ जाएगी, तो u की जगह हम n पुट कर देंगे तो n की 4 बाई 4 माइनस क्यूब की टर्म आएगी फिर स्क्वायर की टर्म इंटू डेल क्यूब वाई नोट बाई 3 फैक्टोरियल। सेम एज इन सब इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, पहले सोल्व करके उसका इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करके उसमें n रख देंगे, u की जगह n पुट कर देंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी n की 5 बाई 5 माइनस 3 n की 4 बाई 2 प्लस 11 इंटू एन की क्यूब बाई 3 माइनस 3n स्क्वेयर इंटू डेल की 4 वाई नोट बाई 4 फैक्टोरियल अप टू सोन जाएंगे, इसको 6 टर्म तक जाते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी सेकंड, विच इज जर्नल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। ये हमारी कौन सा फॉर्मूला आ गया, न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। अब हम जब इस फंक्शन में n की वैल्यू 1 2 अप टू सोन तक पुट करेंगे और जब इसमें हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल बनता है। तो नाउ लेट स्टार्ट्स बाय न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला वी हैव इंटीग्रेशन x नोट प्लस एन एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्वाड्रेचर फॉर्मूला आ गया ऊपर से न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। अब इस फंक्शन में हम n टर्म में 1 पुट करेंगे, यहाँ n टर्म में 1 पुट करेंगे तो 1 वाई नोट प्लस यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 बाय 2 इंटू डेल वाई नोट 1 बाय 2 इंटू डेल वाई नोट, आगे 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 पुट करेंगे और यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 2, इसको सोल्व करेंगे तो 1 बाय 6 आ जाएगा, 1 बाय 6 हमारा इस वाले 1 बाय 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम एज ये पूरी इक्वेशन हमारी 0 आ जाएगी आगे, तो हमारे पास इक्वेशन सिर्फ कितनी होगी 1 वाई नोट प्लस 1 बाय 2 इंटू डेल वाई नोट, तो हमारे पास फंक्शन क्या बचेगा सिर्फ h इंटू वाई नोट प्लस 1 बाय 2 डेल वाई नोट। डेल वाई नोट क्या था हमारे पास, फॉरवर्ड फंक्शन था न्यूटन फॉरवर्ड में हमारे पास क्या था फंक्शन एफ ऑफ एक्स, क्या था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। जब एफ ऑफ एक्स फंक्शन को हम वाई नोट में ले लेते थे तो डेल वाई नोट क्या आता था वाई नोट प्लस 1 माइनस वाई नोट, तो यहाँ से हमारा फंक्शन क्या बनेगा h इंटू वाई नोट प्लस 1 बाय 2 डेल वाई नोट क्या आ जाएगा y1 माइनस वाई नोट। अब इसको सोल्व करेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा y1 बाय 2 माइनस वाई नोट बाय 2, वाई नोट और वाई नोट को इकट्ठा कर लेंगे तो 2 वाई नोट माइनस वाई नोट बाय 2 आ जाएगा एलसीएम लेके, तो यहाँ से h बाय 2 बाहर आ जाएगा, 2 1 बाय 2 बाहर आ गया तो h बाय 2 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2 वाई नोट में से एक वाई नोट माइनस करेंगे तो वाई नोट प्लस y1 आ जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी सेकंड। राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड इज द एरिया ऑफ
trapezium bounded by the ordinates x is equal to x naught and x is equal to x naught plus h। हमारा जो ये आ गया एक्स नोट इंटीग्रेशन एक्स नोट प्लस एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो हमारा फंक्शन आया है वो फंक्शन क्या आ गया एच बाई टू इंटू वाई नोट प्लस वाई वन, ये क्या आ गया ट्रेपिज्म बाउंडेड। नाउ सिमिलर, अब इस फंक्शन को हम आगे डिफाइन करेंगे। पहले लिमिट हमें एक्स नोट से एक्स नोट प्लस एच तक पुट करी, अब आगे क्या करेंगे यहाँ एक्स नोट प्लस एच आ जाएगा, ऊपर एक्स नोट प्लस टू एच आ जाएगा। फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स सेम एज इस वाले फंक्शन में करेंगे, एच बाई टू वाई नोट की जगह वाई वन आ जाएगा प्लस आगे वाई टू आ जाएगा। सेम थर्ड टर्म फोर्थ टर्म अप टू एन टर्म तक आ जाएगी इसकी। हम एन टर्म तक आने के बाद हमारी लास्ट टर्म क्या बनेगी एक्स नोट प्लस एन माइनस वन इंटू एच अप टू एक्स नोट प्लस एन एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच बाई टू वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन। नाउ अब हम फंक्शन को ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, सारा इंटीग्रेशन ऊपर से हम इंटीग्रेशन ऐड करेंगे तो फंक्शन क्या आ जाएगा, हेंस इंटीग्रेशन एक्स नोट प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स नोट प्लस एच एक्स नोट प्लस टू एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसको अप टू सोन ऐड करेंगे तो फंक्शन चलेगा आगे। तो अब इस वाले फंक्शन को ऐड करेंगे एच बाई टू वाई नोट प्लस वाई वन प्लस एच बाई टू इंटू वाई वन प्लस वाई टू प्लस अप टू सोन वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन। नाउ एच बाई टू इंटू वाई नोट प्लस वाई एन, अब हम क्या करेंगे इसमें वाई नोट और वाई एन टर्म को ऐड करेंगे सबसे पहले, मतलब लास्ट और फर्स्ट ऑर्डिनेट को ऐड करेंगे एंड उसके बाद प्लस टू इंटू इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट, जो अंदर बाकी ऑर्डिनेट बचे उन ऑर्डिनेट को हम ऐड करेंगे। तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन एक्स नोट सच डेट, फंक्शन क्या बनेगा हमारा इंटीग्रेशन एक्स नोट प्लस एन एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच बाई टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट प्लस टू इंटू intermediate ordinate sum of all the intermediate ordinate, equation 4th. This rule is called by trapezoidal rule, hence proved. Thank you.